Good morning, all of you. This is Kalpana, Assistant Professor, Department of Commerce, Government College, फरीदाबाद। तो हम दोबारा से लेकर आए हैं एक न्यू वीडियो जो हमारा सब्जेक्ट मनी और बैंकिंग पर है। जैसे हम इससे पहले वाले वीडियो में अपना चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, जिसके अंदर हमने एक जो अपना टॉपिक है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली जो इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं और काफ़ी सारे जो मॉडल्स इसके ऊपर बेस्ड हैं वो मॉडल्स हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर से हमने कवर किया था अपना 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप की, कि ये हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है और जो हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो किस किस तरीके से अपने सेविंग के फंक्शंस को करता है और किस किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट के फंक्शंस को करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम और एक चार्ट बना हुआ है। तो जहाँ पर अगर हम मेरे लेफ़्ट साइड से मैं स्टार्ट करूँगी तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे मेरे फर्म्स बनी हुई हैं। मिडल सेक्टर में, मिडल पार्ट में है कैपिटल मार्केट। और हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि किस किस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा जो फैक्टर सर्विसेज है, ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स वगैरह हैं, गुड्स एंड सर्विस हैं, उनका किस तरीके से फ़्लो करता है। तो बेसिकली इसके अंदर हमारा जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, इसके अंदर हम मॉडल की बात करते हैं जो हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी विद द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इससे पहले जो हमने मॉडल पढ़ा था उसके अंदर मैंने सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात की थी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर का। बट यहाँ पर मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ वो हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी विद द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस है। तो यहाँ पर जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, बेसिकली सबसे पहले हमारा हाउस होल्ड सेक्टर से डिफरेंट तरीके की सर्विस हमारी फर्म्स तक जाती हैं। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं एक आर्क बनी हुई है जहाँ पर हमारा फैक्टर सर्विसेज लिखा हुआ है, जहाँ पर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा हाउस होल्ड सेक्टर से डिफरेंट तरीके की फैक्टर सर्विस हमारे फर्म तक जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी फर्म होती है वो विद द हेल्प ऑफ दिस लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, जो फर्म्स हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जब हमारी फर्म्स हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इसी दौरान क्या होता है कि जो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर है वो हमारे फर्म्स को क्या प्रोवाइड करेंगे, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। वही गिव एंड टेक का रिलेशनशिप के फर्म्स हाउस होल्ड सेक्टर तक गुड्स एंड सर्विसेज लेकर जाते हैं और हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो फर्म्स तक पेमेंट प्रोवाइड करती हैं, पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब जब हमारे जो फर्म्स हैं उन्होंने हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज दिया और हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्दर उनको पेमेंट्स कर दी, तो इसी तरीके से इन पेमेंट्स को जो फर्म्स हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर को किस तरीके से यूज़ करती हैं, लाइक वेजेस हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया और प्रॉफिट हो गया, उसकी फॉर्म के अंदर और इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विसेज यूज़ करती हैं। मतलब जितना भी हाउस होल्ड सेक्टर का लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्राइज हो गया, उसके बदले में जो डिफरेंट तरीके की फर्म्स हैं, लाइक लैंड के बदले में वेजेस प्रोवाइड करना, ठीक है, और सॉरी लेबर को वेजेस प्रोवाइड करना, लैंड को रेंट प्रोवाइड करना, कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना और एंटरप्राइजेस के ऊपर प्रॉफिट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये अब तक है हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी, जिसके अंदर हम हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म्स की बात करते हैं और इनके गिव एंड टेक रिलेशनशिप की बात करते हैं कि किस तरीके से फैक्टर सर्विसेज एंड फैक्टर पेमेंट्स जो होते हैं वो आपस में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम थर्ड नंबर पे अगर हम बिल्कुल मिड में लेते हैं, वो हमारा कैपिटल मार्केट है। तो कैपिटल मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 एरोज़ गिवन है कि जितनी भी सारी की सारी कैपिटल मार्केट बेसिकली क्या है, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके कमर्शियल बैंक्स हैं। तो कैपिटल मार्केट के अंदर जितनी भी हमारी फर्म्स होती हैं और हमारे हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं, जो फर्म्स हैं वो अर्न कर रही हैं, ठीक है, क्या अर्न कर रही हैं, पेमेंट्स अर्न कर रही हैं, किसकी वजह से अर्न हुई है, गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से। और जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है, जब उनके पास क्या क्या आ रहा है, रेंट आ रहा है, वेजेस आ रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इन सब की हेल्प से जो हमारी फर्म है, ठीक है, फर्म को पेमेंट्स की हेल्प से और जो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर है उनको वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की वजह से क्या मिल रहा है,
उनकी इनकम हो रही है और वो उसको फर्दर सेव करेंगे। तो हमारे जो हाउस होल्ड सेक्टर है और जो हमारे फर्म्स हैं वो डिफरेंट तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डिफरेंट तरीके के कमर्शियल बैंक्स होते हैं जिन ओवरऑल को हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। वहाँ पर अपना सभी के भी सभी पैसा जो है वो सेव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब कैपिटल मार्केट के अंदर विद द हेल्प ऑफ फर्म्स एंड विद द हेल्प ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर्स डिफरेंट तरीके की सेविंग्स जब मिल जाती हैं, तो यहाँ पर जो कैपिटल मार्केट है वो क्या करती है, ठीक है, दो तरीके से हेल्प करती है। फर्म्स को किस तरीके से हेल्प करेगी, वो फर्म्स के अंदर पैसा लगाती हैं, इन्वेस्ट करती है, और जितने भी हमारे हाउस होल्ड सेक्टर्स होते हैं उनको बोरोइंग्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। कुछ भी लेन देन वगैरह जो है अमाउंट का, मनी का, वो किस की हेल्प से होता है, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कमर्शियल बैंक्स की हेल्प से हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमने दो तो आपको सेक्टर डिस्कस किए, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर है और दूसरा हमारा फर्म है जिसको हम एक सिंपल वर्ड में, नॉर्मल वर्ड में प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया है यहाँ पर कि किस तरीके से फैक्टर सर्विसेज एंड फैक्टर पेमेंट्स को हम गिव एंड टेक करते हैं, और साथ ही जब फर्म्स और हाउस होल्ड सेक्टर दोनों ही मिलकर अपना पैसा कमाते हैं, अर्निंग्स करते हैं, तो हम इसको कैपिटल मार्केट के अंदर सेव करते हैं, और फर्दर कैपिटल मार्केट इसी पैसे को अगर वो फर्म्स की साइड पर देती है तो इन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट देती है, और अगर वो हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करती है तो इन द फॉर्म्स ऑफ बोरोइंग्स देती है, ठीक है। तो ये है हमारा बेटा टू सेक्टर इकोनॉमी विद द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अंदर, और जो हमने ये पढ़ा है बेसिकली हम इसको 3 सेक्टर मॉडल भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर हमारा 2 सेक्टर मॉडल के साथ साथ लाइक फर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर के साथ साथ हमारा कैपिटल मार्केट भी आ जाती है। तो हम जब नेक्स्ट बात करते हैं तो वो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर मैंने शेयर किया है अभी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद 4 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। अभी पहले हमने 2 सेक्टर्स की बात करी, फिर हमने 3 सेक्टर्स की बात करी, फिर हम यहाँ पर अब 4 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगेन हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि हम 4 सेक्टर्स यहाँ पर किस किस को ले रहे हैं। एक पहला है हमारा लेफ्ट हैंड साइड से, दोबारा चलेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है, फिर गारमेंट है, फिर हमारे फर्म्स हैं, और फिर हमारे फॉरेन नेशंस हैं। फॉरेन नेशंस भी हो सकता है और इसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो 4 सेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, एक हमारा हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, ठीक है, जो गवर्नमेंट है एक हमारा गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, जो फर्म्स है वो भी हमारा एक सेक्टर है जिसको हम प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी बोल सकते हैं। आप चाहें तो स्लैश करके इसको अपने साथ में लिख सकते हैं। जो फर्म्स हैं वो हमारे प्रोड्यूसिंग सेक्टर के रूप में काम करते हैं, और प्लस जो हमारा फॉरेन नेशनल है, फॉरेन नेशंस हैं, इसको हम अपना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पहले वही हमारा जो एक नॉर्मल सर्कल स्टार्ट होता है कि, और बीच में हमने ले लिया अपना फाइनेंशियल मार्केट। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगेन हम हाउस होल्ड सेक्टर से चलेंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है हमारे फर्म्स को, अब देखिए यहाँ पर फैक्टर इनपुट मेंशन किया गया है। फैक्टर इनपुट भी हमारा सेम चीज़ है। फैक्टर इनपुट का मतलब क्या होता है कि सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना, इनपुट्स प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो फर्म्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जो ऑलरेडी मैं आपको पहले दोनों मॉडल्स के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ। फैक्टर इनपुट प्रोवाइड करते हैं, और यहीं पर जो हमारी फर्म्स हैं, ठीक है, वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड करती हैं, फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अगर आप ऊपर वाले एक आइकन है जो फ्लो हो रहा है फर्म से लेकर हाउस होल्ड सेक्टर पर, तो वहाँ पर वो उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। और फर्दर वही जो फर्म्स है वो हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स प्रोवाइड करती हैं, और हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो फर्म्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब वो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। फर्म्स जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स प्रोवाइड करती हैं, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फर्म्स को कंज्यूम करके मनी देते हैं, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर है, जो खरीद रहे हैं, ठीक है, कंजम्पशन कर रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं, उसका सारा के सारा पैसा किसके पास जाएगा, फर्म्स के पास जाएगा। और इसी तरीके से जो फर्म्स हैं, है ना, वो जो हाउस होल्ड सेक्टर हैं उनको पेमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये तो वही साइकिल है जो ऑलरेडी मैं दो सेक्टर्स में रिपीट कर चुकी हूँ। अगेन मिड में हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स है। अगर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स का क्या लिंक जा रहा है कि हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं,
यहाँ पर वो अपने पैसे को सेव करते हैं, और जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो यहाँ पर अपने पैसे को फर्म्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर डबल लाइन भी डाल सकते हैं कि जो हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं वो भी फाइनेंशियल मार्केट्स में सेव कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है, और फर्म्स भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अपने पैसे को सेव करते हैं। जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो फर्म्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं, और जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर्स को बोरोइंग्स भी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस डायग्राम को इसी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने ऑलरेडी आपको एक डायग्राम डिफरेंट करके बता रखा है, जिसके अंदर मैंने टू सेक्टर इकोनॉमी विद द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के रिलेशनशिप को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर क्योंकि हम इंक्लूड करना चाहते हैं अपने अदर दो सेक्टर्स, बार बार हम हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग सेक्टर की ही बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम दो सेक्टर्स और इंक्लूड करने वाले हैं वो हमारा है गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन नेशंस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई हाउस होल्ड सेक्टर का गवर्नमेंट से क्या रोल है, फर्म से क्या रोल है, और फॉरेन मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से क्या इनका कनेक्टिविटी है। तो हम चलेंगे अगेन दोबारा से हाउस होल्ड सेक्टर, क्योंकि वही हमारी प्रायोरिटी है। सबसे पहले जो रिसोर्सेज है वहीं से जनरेट होके प्रोड्यूसिंग सेक्टर तक जाते हैं, तो हाउस होल्ड सेक्टर को हम देखते हैं, और उसकी कनेक्टिविटी हम सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर से जोड़ते हैं। ठीक है, कि हाउस होल्ड सेक्टर का गवर्नमेंट सेक्टर से किस तरीके का लिंक है, फिर हम बात करेंगे कि फर्म्स का गवर्नमेंट सेक्टर से किस तरीके का लिंक है। ठीक है, तो हम यहाँ से बिल्कुल पहली आइकन से स्टार्ट करते हैं। जितने भी हमारे हाउस होल्ड सेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर्स को अगर एक डार्क ब्लू कलर की लाइन में मार्क किया हुआ है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्सेस प्रोवाइड करते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो हाउस होल्ड सेक्टर को सैलरी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद फिर जब हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं, जो हमारी फर्म्स होती हैं वो भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर को क्या प्रोवाइड करती है, टैक्सेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो टैक्स रिवेन्यू की फॉर्म के अंदर गवर्नमेंट के काम आता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है और जो हमारी फर्म्स है वो दोनों की दोनों मिलकर हमारे गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के बिहाफ पर क्या दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट है वो हाउस होल्ड सेक्टर को सैलरी प्रोवाइड करते हैं, और वही गवर्नमेंट अगर हम बात करें किसकी, प्रोड्यूसिंग सेक्टर की, तो उनको वो रिमिटेंस फॉर परचेजेस, मतलब कोई भी उनके रॉ मटेरियल हो गए, कोई भी उनके रिसोर्सेज हो गए, उसको खरीदने के लिए उनको सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करती है, रेमिटेंस वगैरह प्रोवाइड करती है, कोई छूट प्रोवाइड करती है। तो जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वो फर्म्स को इस तरीके से हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड सेक्टर मॉडल है। थर्ड सेक्टर मॉडल के अंदर सिर्फ हम देख सकते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो टैक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्म्स भी टैक्सेस प्रोवाइड कर रही हैं, इन रिटर्न जो गवर्नमेंट है उनको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर को, ये जो गवर्नमेंट है उनको सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म को। तो उसके बाद नेक्स्ट हम नीचे चलते हैं, जहाँ पर हमारा फॉरेन नेशन आया है, जो मैं आपको दोबारा भी बता रही हूँ कि फॉरेन नेशन को हम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, हमेशा हमारा बीओपी शुड बी फेवर होना चाहिए, तो हमारा हमेशा एक्सपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए और इम्पोर्ट हमारे कोशिश करें कि कम रहना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा फॉरेन नेशंस है इसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैंने काफ़ी बार रिपीट कर दिया है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको सबको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में तो पता ही होगा। जो हमारा इंपोर्ट है इसका मतलब क्या है कि अगर हम अपनी कंट्री के अंदर किसी भी चीज़ को मंगवाते हैं, और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ को बाहर सेल करते हैं। ठीक है, तो नीचे जो देख सकते हैं एक आर्क मेंटेन हो रही है कि अगर फॉरेन नेशंस, ठीक है, आर्क कनेक्टिंग हो रही है हमारी फर्म तक, कि जो फॉरेन नेशन से कोई भी अगर चीज़ें क्या होती हैं, हमारी फर्म मंगवाती है तो वो इंपोर्ट होता है। तो एरो इनसाइड क्या हुआ है कि फर्म से लेकर फॉरेन नेशन से लेकर फर्म तक कोई भी गुड्स जो है वो जा रहे हैं, इंपोर्ट किया जा रहा है। इसी तरीके से जो इंपोर्ट है उसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर या प्रोड्यूसिंग सेक्टर में गुड्स का जाना। ठीक है, गुड्स को खरीद लेना, मतलब अपने इंडिया के अंदर उसको रिसीव करना। तो इसी तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म के अंदर की जो कनेक्टिविटी है ग्रीन लाइन से जो किया गया है, वहाँ पर क्या है कि जब भी फॉरेन से किसी भी चीज़ को इंपोर्ट किया जाता है तो वो दो जगहों पर सर्कुलेट होता है, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर में और दूसरा आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर में। इसी तरीके से अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर से जो भी गुड्स है उसका फ्लो आउटसाइड हो रहा है, बाहर हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर हो रहा है। तो अगेन जो नीचे वाला एरो है वहाँ पर एक्सपोर्ट एक्स लिखा हुआ है, हाउस होल्ड सेक्टर से भी आ रहा है और फर्म से भी आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर इंपोर्ट करते हैं तो हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर्स को चीज़ें क्या हो जाती हैं,
मिल जाती हैं कि आपने क्या करा है, बाहर से फॉरेन कंट्री से कुछ ना कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट किया है और इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करना कि अपनी कंट्री के अंदर लेके आना, और एक्सपोर्ट करने का मतलब है कि आउटसाइड उनको भेजना। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम ये बात भी कर सकते हैं कि एक एरो और अगर आप चाहें तो इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा आता है एक्सपोर्ट रिसिप्ट के बारे में और इंपोर्ट पेमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो जिसकी कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक बन सकती है कि अगर हम क्या करें हैं, इंपोर्ट पेमेंट, है ना। अगर आप ये दो लाइन तो ऑलरेडी आपके पास मेंटेन की गई हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। अगर आप चाहें तो एक एरो इस तरीके से मार्क कर सकते हैं कि आपका जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, ठीक है, जो आपकी फर्म्स है बेसिकली, वहाँ से एक एरो कनेक्ट करके आप लेकर आएंगे उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर। ठीक है, जो उसका एरो का जो फेस होगा बेसिकली वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे है, कि जितना भी आपने इंपोर्ट किया है, ठीक है, जो ग्रीन लाइन आपकी फर्स्ट पर है, जितना भी आपने इंपोर्ट किया है उसकी सारी की सारी पेमेंट्स करनी पड़ेगी। ठीक है, जो फर्म्स हैं उनकी पेमेंट्स करती हैं। तो बेसिकली एक आप और भी मेंटेन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी जो कनेक्टिविटी है वो कहाँ से कहाँ तक बनेगी, फर्म से लेकर फॉरेन नेशन तक, हाउस होल्ड से लेकर फॉरेन नेशन तक। और वहाँ पर आप आर्क में लिख देंगे इंपोर्ट पेमेंट की, जितना भी माल आपका इंपोर्ट किया गया है उसकी सभी की सभी पेमेंट कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक उसका फ्लो होना चाहिए, फर्म से लेकर फॉरेन नेशंस तक होना चाहिए, या हाउस होल्ड सेक्टर से लेकर फॉरेन नेशंस तक होना चाहिए। ठीक है, कि जब इंपोर्ट किया तो उन्होंने इंपोर्ट की पेमेंट करी। इसी तरीके से एक्सपोर्ट रिसिप्ट होती है। एक्सपोर्ट रिसिप्ट का मतलब क्या है अगेन, कि जो भी चीज़ें आपने क्या करी है, एक्सपोर्ट करी है, तो बदले में आपको पेमेंट मिलेगी। अब पेमेंट कहाँ से लेकर कहाँ तक फ्लो होगी, फॉरेन नेशन से फर्म तक फ्लो होगी। ठीक है, तो सिंपल सी है, आप एक और आर्क मेंटेन कर सकते हैं, जहाँ पर आप कहाँ कहाँ चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, फॉरेन नेशन से जाती हुई कहाँ कनेक्ट करेंगे, फर्म्स पर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर के ऊपर। ठीक है, फर्म्स पे या प्रोड्यूसिंग सेक्टर के ऊपर, तो वो आपकी क्या मानी जाएगी, एक्सपोर्ट रिसिप्ट मानी जाएगी। तो दो चीज़ें फर्दर मैंने इसके अंदर और आपकी ऐड करी हैं, जिसके अंदर हमने इंपोर्ट पेमेंट, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इंपोर्ट पेमेंट और एक्सपोर्ट रिसिप्ट के बारे में बता रही हूँ। इंपोर्ट ये तो थोड़ा सा नॉर्मली भी आपका अपना मतलब थोड़ा सा माइंड यूज़ कर सकते हैं और एरो को मार्क कर सकते हैं कि जो आपका इंपोर्ट पेमेंट है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगी, फर्म से लेकर फॉरेन नेशंस तक जाएगी, कि आपने चीज़ों को इंपोर्ट करा, उनकी पेमेंट करी है, तो जो फेस होगा एरो का वो नेशनल फॉरेन नेशंस के ऊपर जाएगा। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट रिसिप्ट की, ठीक है, तो एक्सपोर्ट रिसिप्ट का मतलब क्या है इसके अंदर, कि जो भी चीज़ें आपने क्या करी हैं, एक्सपोर्ट की हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब आउटसाइड भेजी हैं, तो उसके लिए आपको रिसिप्ट मिलेगी। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज से वो होती हुई कहाँ पर चली जाएंगी, आपकी प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे चली जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, जिसके अंदर मैंने आपको दो टॉपिक्स कंप्लीट कर दी हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी विद द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप, और उसके साथ ही आपका आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुए होंगे। ठीक है, बाकी जो फर्दर टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। टिल देन, बाय एंड थैंक यू।